सोचिए, अगर स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा अपना दिल एक ऐसे इंसान को दे बैठे जिसकी उम्र बस कुछ साल है, तो कायनात क्या फैसला सुनाएगी? क्या प्रेम के लिए कोई अपनी अमरता त्याग सकता है, या फिर देवताओं का श्राप इस प्रेम कहानी को राख कर देगा? आज की कहानी उस राजकुमार की है जिसने एक अप्सरा के लिए स्वर्ग के दरवाजों पर युद्ध छेड़ दिया। एक ऐसी प्रेम कहानी जो आज भी हिमालय की हवाओं में गूंजती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का अंत आपके रोंगटे खड़े कर देगा। प्राचीन भारतवर्ष में सूर्यगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां का राजकुमार विक्रम सिंह न केवल तलवारबाजी में माहिर था, बल्कि उसका हृदय भी उतना ही कोमल था। उसे राजपाट से ज्यादा प्रकृति की गोद पसंद थी। राज्य की सीमा पर एक घना जंगल था जिसे मायावी वन कहा जाता था। लोग कहते थे कि पूर्णिमा की रात वहां जाना मौत को दावत देना है, लेकिन विक्रम निडर था। एक पूर्णिमा की रात वो अपने घोड़े बादल पर सवार होकर जंगल के बीचों बीच स्थित नील सरोवर ब्लू लेक के पास पहुंचा। सरोवर का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। तभी विक्रम को पायल की छम छम सुनाई दी। उसने झाड़ियों के पीछे से देखा। दृश्य ऐसा था कि उसकी सांसें थम गईं। आसमान से उतरी एक रोशनी पानी पर तैर रही थी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो रूहानी थी, इंद्रलोक की सबसे प्रिय अप्सरा। उसके पंख हीरे की तरह चमक रहे थे और उसका चेहरा ऐसा था जैसे साक्षात पूर्णिमा का चांद उतर आया हो। वो अपनी सखियों, अन्य परियों से बिछड़कर पृथ्वी के दुर्लभ ब्रह्म कमल को देखने आई थी। रूहानी पानी में खेल रही थी। तभी जंगल का एक राक्षस कंकालसुर, जो कई वर्षों से एक अप्सरा के खून की तलाश में था ताकि वो अमर हो सके, वहां आ धमका। राक्षस ने अदृश्य होकर रूहानी पर एक जादुई जाल फेंका। रूहानी चीखी, कोई है, मेरी मदद करो। उसके पंख जाल में फंस गए थे और उसकी जादुई शक्तियां धरती पर कमजोर थीं। विक्रम, जो ये सब देख रहा था, बिना एक पल गवाए अपनी तलवार लेकर कूदा। एक भीषण युद्ध हुआ। विक्रम एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उसके साहस के आगे राक्षस चकरा गया। विक्रम ने राक्षस की आंख में तीर मारा, जिससे वो तिलमिलाकर भाग गया। विक्रम ने जाल काटा। रूहानी मुक्त हुई, लेकिन वह घायल थी। रूहानी कांपते हुए, तुम कौन हो मानव? तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया। विक्रम, सुंदरता और पवित्रता की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है देवी। चाहे आप आसमान से हों या धरती से, उनकी नजरों का मिलना समय के रुकने जैसा था। रूहानी ने विक्रम के घाव पर अपना हाथ रखा और उसका जादुई स्पर्श पाते ही विक्रम का घाव भर गया। उस रात दोनों ने घंटों बातें की। रूहानी को वापस जाना था, लेकिन वो अपना दिल वहीं छोड़ गई। अगले कई महीनों तक हर पूर्णिमा को रूहानी धरती पर आती और विक्रम से मिलती। विक्रम ने उसे इंसानी जज्बात, दर्द, भूख और सच्चे प्यार का मतलब सिखाया। रूहानी ने विक्रम को तारों की भाषा और हवाओं के गीत सुनाए, लेकिन स्वर्ग में कुछ भी छिप नहीं सकता। देवराज इंद्र को संदेह हो गया। उन्होंने अपने गुप्तचर वायुवेग को भेजा। वायुवेग ने आकर खबर दी कि अप्सरा रूहानी एक नश्वर मॉर्टल मनुष्य के प्रेम में पड़कर स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन कर रही है। इंद्र का क्रोध 7वें आसमान पर था। इंद्र गरजते हुए, एक अप्सरा और एक इंसान, ये असंभव है, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, उसे बंदी बनाओ। अगली पूर्णिमा, जब विक्रम रूहानी के लिए एक मोतियों की माला लेकर इंतजार कर रहा था, आसमान काला पड़ गया। बिजलियां कड़कीं। देवराज इंद्र के सैनिक आए और रूहानी को जंजीरों में जकड़ लिया। रूहानी रोते हुए, विक्रम, मुझे मत भूलना, मैं लौटूंगी। विक्रम ने सैनिकों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन देवताओं की शक्ति के आगे वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वहां सिर्फ रूहानी की टूटी हुई पायल पड़ी थी। विक्रम अब वो पुराना राजकुमार नहीं रहा। उसने राजपाट त्याग दिया। वो पागलों की तरह ऋषियों और मुनियों से पूछता फिरता कि स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है। अंततः एक वृद्ध तांत्रिक अघोरी बाबा ने उसे बताया, पुत्र शरीर के साथ स्वर्ग जाना असंभव है, लेकिन हिम शिखर, हिमालयस की सबसे ऊंची चोटी पर देवार, गेट ऑफ गॉड्स है। अगर तुम अपनी प्राण शक्ति को दांव पर लगाकर यक्षराज की 3 पहेलियों का उत्तर दे सको, तो शायद तुम इंद्रलोक में प्रवेश कर सको। विक्रम निकल पड़ा। बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और जंगली जानवरों का सामना करते हुए वो उस चोटी पर पहुंचा। वहां यक्षराज पहरा दे रहे थे। यक्षराज ने विक्रम को रोका। रुक जाओ मानव, आगे मृत्यु है। विक्रम, मृत्यु से वो डरते हैं जिनके पास खोने को कुछ हो। मैंने तो अपनी आत्मा पहले ही खो दी है। यक्षराज ने 3 शर्तें रखीं। पहली शर्त, अपनी जवानी का त्याग। विक्रम तुरंत तैयार हो गया। उसका शरीर बूढ़ा होने लगा, लेकिन आंखों में चमक वही थी। दूसरी शर्त, अपनी यादें मिटाना। विक्रम चिल्लाया, नहीं, अगर यादें मिट गईं तो मैं रूहानी को पहचानूंगा कैसे? मुझसे मेरे प्राण ले लो, पर मेरी यादें नहीं। विक्रम के सच्चे प्रेम को देखकर यक्ष का दिल पसीज गया। उसने उसे जाने दिया, लेकिन चेतावनी दी,
इंद्र तुम्हें भस्म कर देंगे। बूढ़ा और कमजोर विक्रम इंद्रलोक के दरबार में पहुंचा। देवता हैरान थे कि एक नश्वर मनुष्य यहां तक कैसे आ गया। रूहानी को बेड़ियों में लाया गया। विक्रम की हालत देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। इंद्र ने कहा, विक्रम, तुम यहां आ तो गए, लेकिन तुम रूहानी को ले जा नहीं सकते। अप्सराएं पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकती और मनुष्य स्वर्ग में नहीं रह सकते। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। अगर नियम नहीं बदल सकते तो मुझे भी मृत्यु दंड दे दीजिए, ताकि मेरी आत्मा रूहानी के पास रह सके। पूरा दरबार स्तब्ध था। प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा देवताओं ने भी नहीं देखी थी। तभी माता आदिशक्ति की वाणी गूंजी, प्रेम त्याग मांगता है। रूहानी, यदि तुम विक्रम के साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें अपनी अमरता और अपनी शक्तियां त्यागनी होंगी। तुम एक साधारण इंसान बन जाओगी। तुम्हें बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का सामना करना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? रूहानी ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपने जादुई पंख तोड़ दिए। जैसे ही उसके पंख गिरे, विक्रम का बुढ़ापा गायब हो गया और वो वापस युवा हो गया, क्योंकि ये यक्ष की माया थी जो सच्चे त्याग से टूट गई। रूहानी अब एक साधारण स्त्री थी। इंद्र ने विदा करते हुए कहा, जाओ, तुम्हारे प्रेम ने आज स्वर्ग को भी झुका दिया। विक्रम और रूहानी पृथ्वी पर लौटे। वे सूर्यगढ़ गए, लेकिन राजा बनकर नहीं, बल्कि साधारण किसान बनकर एक छोटी सी कुटिया में रहे। उन्होंने एक सुखी जीवन बिताया, बच्चों को जन्म दिया और एक दिन बूढ़े होकर एक दूसरे का हाथ थामे हुए मृत्यु को गले लगाया। कहते हैं कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, आसमान में 2 नए तारे सबसे ज्यादा चमके। वे आज भी साथ हैं, हमेशा के लिए। आपने विक्रम और रूहानी के त्याग की कहानी सुनी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी? जब एक इंसान और एक अप्सरा का मिलन होता है तो पैदा होने वाली संतान साधारण नहीं होती। वो न तो पूरी तरह इंसान होता है, न ही देवता। उसे कहते हैं अर्धदेव। विक्रम और रूहानी तो तारे बन गए, लेकिन धरती पर वे अपना एक अंश छोड़ गए, उनका बेटा आर्यन। अब पाताल के असुरों की नज़र उस पर है। क्या आर्यन अपनी शक्तियों को पहचान पाएगा, या देवताओं का श्राप उसे भी निगल जाएगा? देखिए इस महागाथा का दूसरा अध्याय। स्थान सूर्यगढ़ के पास एक छोटा सा गांव। विक्रम और रूहानी के जाने के 20 साल बाद उनका बेटा आर्यन अब एक युवा है। वह अपने माता पिता के अतीत से अनजान है। उसे एक बूढ़ी काकी दाई माँ ने पाला है। आर्यन देखने में साधारण है, लेकिन उसमें अजीब शक्तियां हैं। घटना, गांव में भीषण सूखा पड़ा है। आर्यन सूखी नदी के पास बैठता है और उदास होकर रेत को छूता है। अचानक उसके हाथ से नीली रोशनी निकलती है और सूखी नदी में पानी की एक धार फूट पड़ती है। गांव वाले इसे चमत्कार मानते हैं, लेकिन आर्यन डर जाता है। आर्यन मन में, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? कभी घाव अपने आप भर जाते हैं, कभी पानी मेरी बात मानता है। मैं कौन हूं? कंकालसुर, जिसे भाग 1 में विक्रम ने हराया था, का छोटा भाई रक्तसुर प्रतिशोध की आग में जल रहा है। उसे पता चलता है कि रूहानी का खून, जो अब आर्यन की नसों में है, उसे अमर बना सकता है। रक्तसुर हंसते हुए, इंद्र ने रूहानी के पंख तो ले लिए, लेकिन उसकी शक्तियों का अंश उसके बेटे में है। अगर मैं उस लड़के का खून पी लूं तो स्वर्ग क्या, त्रिलोक मेरा होगा। रक्तसुर अपने सेनापति छाया को भेजता है, एक ऐसा राक्षस जो परछाई बनकर हमला करता है। एक रात छाया राक्षस आर्यन पर हमला करता है। आर्यन निहत्था है। जैसे ही राक्षस उसे मारने वाला होता है, घर के कोने में रखी एक पुरानी संदूक से विक्रम की तलवार अपने आप चमकने लगती है और उड़कर आर्यन के हाथ में आ जाती है। तलवार स्पर्श करते ही आर्यन को धुंधली यादें आने लगती हैं, एक उड़ती हुई परी माँ और एक योद्धा पिता। आर्यन राक्षस को पीछे धकेल देता है, लेकिन राक्षस चेतावनी देकर गायब हो जाता है, तेरा अंत निकट है देवपुत्र। घबराया हुआ आर्यन अपनी बूढ़ी काकी के पास जाता है। काकी रोते हुए, समय आ गया है बेटा, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारी माँ आसमान की अप्सरा थीं और पिता सूर्यगढ़ के राजकुमार। ये तलवार तुम्हारे पिता की है और ये मणि लॉकेट तुम्हारी माँ ने दी थी। आर्यन को पता चलता है कि रक्तसुर पूरी सेना लेकर गांव आ रहा है। वह मदद के लिए उसी नील सरोवर पर जाता है जहां उसके माता पिता पहली बार मिले थे। वो आसमान की ओर चिल्लाता है, अगर मैं अप्सरा का पुत्र हूं तो मेरी मदद करो, मेरे गांव वाले खतरे में हैं। तभी देवराज इंद्र प्रकट होते हैं, लेकिन मदद के लिए नहीं, चेतावनी देने के लिए। इंद्र, हे नश्वर, तुम्हारे अंदर का दैवीय अंश संतुलन बिगाड़ रहा है। या तो अपनी शक्तियां त्याग दो और सामान्य जीवन जियो, या फिर रक्तसुर से खुद लड़ो। स्वर्ग इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्यन, मेरे पिता ने प्यार के लिए युद्ध किया था, मैं रक्षा के लिए करूंगा। मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, बस मेरा अधिकार चाहिए।
आर्यन का साहस देखकर इंद्र उसे वरदान नहीं बल्कि एक ज्ञान देते हैं। तुम्हारी असली शक्ति तलवार में नहीं, तुम्हारे त्याग में है। अमावस्या की रात रक्तसुर अपनी मायावी सेना के साथ गांव को घेर लेता है। गांव वाले डरे हुए हैं। आर्यन अकेला खड़ा है। युद्ध शुरू होता है। आर्यन वीरता से लड़ता है, लेकिन रक्तसुर बहुत शक्तिशाली है। वो आर्यन को जकड़ लेता है और उसका खून निकालने ही वाला होता है। रक्तसुर, तेरा अंत आ गया अप्सरा पुत्र। तभी आर्यन को इंद्र की बात याद आती है। शक्ति त्याग में है। आर्यन अपनी रक्षा करना छोड़ देता है और अपनी पूरी प्राण शक्ति लाइफ फोर्स को गांव वालों को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच में बदल देता है। वो खुद मरने के लिए तैयार हो जाता है ताकि गांव बच सके। जैसे ही रक्तसुर वार करता है, आसमान से दो बेहद चमकीले तारे विक्रम और रूहानी टूटकर धरती पर गिरते हैं। एक जोरदार धमाका होता है। उस रोशनी के बीच से रूहानी आत्मा रूप में और विक्रम आत्मा रूप में प्रकट होते हैं। माता पिता का प्यार मौत के नियमों को तोड़कर बेटे की रक्षा के लिए आ जाता है। रूहानी, किसी माँ के रहते उसके बच्चे को कोई राक्षस नहीं छू सकता। रूहानी और विक्रम की सम्मिलित ऊर्जा आर्यन में समा जाती है। आर्यन का रूप बदल जाता है। उसके कंधों पर प्रकाश के पंख निकल आते हैं और हाथ में बिजली जैसी तलवार। आर्यन एक ही वार में रक्तसुर का वध कर देता है। उसकी चीख से पहाड़ कांप उठते हैं। राक्षस का अंत हो गया। माता पिता की आत्माएं आर्यन के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती हैं। विक्रम, बेटा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम धरती और आकाश के बीच का सेतु हो। वे वापस तारों में बदल जाते हैं। आर्यन अब गांव का रक्षक है। उसने न तो स्वर्ग चुना और न ही राजपाट। उसने मानवता की सेवा चुनी। अंतिम दृश्य, आर्यन पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। उसके पंख अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन उसकी परछाई में बड़े पंख दिखाई देते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई। ये तो बस एक नए युग की शुरुआत है। कहानी से सीख, विरासत में हमें सिर्फ धन या नाम नहीं मिलता, हमें अपने पूर्वजों के संस्कार और साहस भी मिलते हैं। असली शक्ति दूसरों की रक्षा करने में है, उन पर राज करने में नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूलें।